Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I am here to explain a beautiful poem of Walt Whitman, and its full name is Walter Whitman in Hindi. I hope you guys like it. इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न, मैं काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था और इसी वजह से मैं आप सबके साथ नहीं जुड़ पा रहा था। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस गलती को क्षमा कर मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम। हमारी आज की पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए एक गाना। इसे लिखने का काम वॉल्ट विटमैन ने किया है। बेसिकली वॉल्ट विटमैन का पूरा नाम वॉल्टर विटमैन है। द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम ऑफ 52 सेक्शन। इसे 52 सेक्शन में बांटा गया है, खंडों में बांटा गया है। एंड सम 1300 लाइन्स बाय वॉल्ट विटमैन, और इसमें लगभग 1300 लाइन का पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट पब्लिश अनटाइटल इन द कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास। बेसिकली सबसे पहले ये इन 1855 में ये पहली बार पब्लिश्ड हुआ था। तब इसके कलेक्शन का नाम लिव्स ऑफ ग्रास था, लेकिन इसका कोई टाइटल नहीं था इस पोएम का। आगे हम बात कर लेते हैं द एक्सपेंसिव एक्सुबरेंट पोएम गिवन इट्स करेंट टाइटल इन 1881, और इस पोएम को इसका टाइटल 1881 में मिला था। बेसिकली ये पब्लिश हो गई थी 1855 में, लेकिन इनको टाइटल इनका 1881 में मिला था। ये याद रखने वाली बातें हैं, आप याद रखिएगा। दिस पोएम कंसिडर्ड विट्समैन मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। इसे वॉल्टर विट्समैन का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। क्यों, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। एंड सर्टेनली हिज बेस्ट नोन द पोएम रिवोल्यूशनराइज्ड अमेरिकन वर्स, और इसे क्रांतिकारी अमेरिकन कविता के रूप में भी जाना जाता है। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। इसे एक फ्री वर्स में लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, ही शॉक्ड हिज रीडर विद open and direct sensuality and claim that the self is more important than God. इनका मानना है, अपने रीडर को ऐसा एक्सप्लेन करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं कि आप जो डायरेक्ट सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ना कि आपका सेल्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि गॉड। आप इसके बारे में समझेंगे कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। ये आगे बात कर लेते हैं इस पोएम की थीम के बारे में। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट थीम। इसके 3 प्रमुख विषय हैं, जिनमें से पहला है द आइडिया ऑफ द सेल्फ, यानी खुद के बारे में विचार। इसका दूसरा थीम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विद अदर सेल्फ, दूसरे के नज़रिए से खुद की पहचान करना। और इसका तीसरा है इम्पोर्टेंस थीम द पोइट्स रिलेशनशिप विद द एलिमेंट ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स, यानी कि पोइट की एक पोइट का संबंध नेचर के तत्वों से और यूनिवर्स के तत्वों से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्ट विटमैन के बारे में। ये एन अमेरिकन पोइट एंड एसेइस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट हैं, कवि हैं और एसेइस्ट यानी निबंधकार भी हैं। इनके बॉर्न के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 31 मई 1819 में हुआ है, यानी 31 मई 1819 में हुआ है। वेस्ट हिल्स में हुआ है इनका जन्म, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट का एक शहर है। और इनकी डेथ की बात कर लें तो इनकी डेथ 26 मार्च 1892 में हुआ था, एट द एज ऑफ 72 ईयर्स, 72 साल की उम्र में। इनका डेथ कमडेन शहर में हुआ था, जो न्यू जर्सी का एक पार्ट है, और ये भी यूनाइटेड स्टेट में भी है। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी पोइट्री कलेक्शन की। लिव्स ऑफ ग्रास एंड फाइनल एडिशन इंक्लूडेड ओवर 400 पोएम्स। लिव्स ऑफ ग्रास जो इनकी बहुत ही फेमस पोइट्री है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये 1855 में सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी। और हम बात कर लेते हैं, इसमें लगभग में 400 से भी ज़्यादा पोएम्स हैं, और ये 9 एडिशन में पब्लिश हो चुकी है। आगे हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ही वर्क एज अ जर्नलिस्ट। इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में कार्य किया है। ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क, और एक
गवर्नमेंट कलर के रूप में उन्होंने काम किया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसमें कवि कहते हैं, बेसिकली आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ जो आई वर्ड है वो पोएट अपने लिए यूज़ कर रहा है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा, और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आई वर्ड है ना, वो सारे अमेरिकन पीपल के लिए यूज़ किया गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में जश्न मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद के लिए ही गाता हूँ, एंड वॉट आई एज्यूम, और मैं जो मानता हूँ, यू सेल एज्यूम, आप भी मानोगे, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, जैसे कि हर एक कण मुझ में है उसी प्रकार आप भी उन्हीं कणों में से बने हो। उसके बाद कवि आगे आगे कहता है, आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, इट्स मीन दैट मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोव एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। बेसिकली यहाँ लोव का मतलब होता है भटकने से, और इनवाइट का मतलब आप सब जानते हो, आमंत्रित करने से। लीन का मतलब झुकना होता है, लोव का मतलब भटकना हुआ, ईज का मतलब आप समझ जाओ इजी वे, ठीक है, और स्पेयर का मतलब होता है भाला। इट्स मीन दैट आई लीन एंड लोव एट माई ईज, मैं अपने कंफर्ट जोन में भटकता और झुकता हूँ, और मैं अवलोकन करता हूँ या ऑब्जर्व करता हूँ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, समर के ग्रास में, यानी कि गर्मी के ग्रास में। बेसिकली ये जो पोएम है वो नेचर से और ग्रास से रिलेटेड है। लिव्स ऑफ ग्रास आपका जो टाइटल है इस पूरे कलेक्शन का, वो ग्रास है। सो ये किसी ना किसी तरह से ग्रास से रिलेट करेगा। और यहाँ पे जो वर्ड्स दिया हुआ है, ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, इट्स मीन दैट हम लोग घास के तिनकों को कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि वो हमें स्पेयर यानी भाले जैसे प्रतीत होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फाउंड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर। वो फिर से कहते हैं कि मेरी जीवा या मेरी बोली, मेरे शरीर का हर एक कतरा, खून की एक एक कण, वो अमेरिका की मिट्टी से और यहाँ की हेयर से बनी हुई है, यानी एयर से बनी हुई है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, यहाँ पे उनके पेरेंट्स का जन्म हुआ है और उनसे पहले भी उनके पेरेंट्स का, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और इसी तरह उनके दादा परदादा जो भी है वो इसी मिट्टी से है। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्दी बिगिन। वो कहते हैं, मैं 37 साल का हूँ और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। यहाँ पे सीज नॉट का मतलब होता है रुकूंगा नहीं, वो उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा इसी तरह जिंदा रहेंगे। क्रीड एंड स्कूल, बेसिकली यहाँ क्रीड का मतलब धर्म से होता है और स्कूल का मतलब विचारों से आप मान लो। क्रीड्स एंड स्कूल इन एबियंस, रिटायरिंग बैक अ वाइट सफिसेट एट वॉट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। वो कहते हैं कि अलग अलग धर्मों और अलग अलग विचारों के बारे में वो भूलना चाहते हैं, वो उन्हें याद नहीं करना चाहते हैं, पर ये उनका जो मन है वो नहीं मानता है और वो हमेशा उन्हें ये याद दिलाता है। वो क्या याद दिलाता है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, वो कहते हैं मैं अपने आप में सही और गलत दोनों को रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, मैं खुद के पास एक ऐसा परमिशन रखता हूँ जिसके बारे में मैं जिस भी खतरे के बारे में हो मैं उसे बोल सकूँ, उसे बता सकूँ अपनी कविताओं के माध्यम से। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, मैं ये नहीं देखता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बेसिकली इन्होंने जो यहाँ यहाँ पर कुछ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि इनके जीवा, इनके शरीर का हर एक कण वो इसी मिट्टी से है और इसी एयर से है। जब हम लोग के ब्लड का कलर एक है, हम लोग एक ही मिट्टी से हैं, तो हम सब यानी अमेरिकन क्यों एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, क्यों हम लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, क्यों हम लोग विचारों के लिए लड़ते हैं, इसके बारे में कवि बात कर रहे हैं। बेसिकली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएम ये बताना चाहते हैं कि हमें
हमारी लड़ाई खुद से है। हम हमेशा गॉड से अपने थॉट्स को ऊपर रखते हैं। वो खुद के बारे में नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकन के बारे में बात करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स टू हियर माय वर्ड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप नीचे कमेंट करना, और जितनी जल्दी हो सके मैं इसके पॉसिबल सॉल्विंग को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। थैंक यू गाइस।